दोस्तों, जब भी हम मिस्र यानी इजिप्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? विशाल पिरामिड, ममीज का रहस्य और फिरौन की कहानियां। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरुस्थल की सूखी धरती पर कुछ ऐसे पेड़ भी मौजूद हैं जिन्होंने हजारों सालों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तियां नहीं हैं, बल्कि मिस्र की संस्कृति, दवाओं और यहाँ तक कि उनके धर्म का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मिस्र के 5 सबसे बेहतरीन और चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताएंगे। इनमें से एक पेड़ तो ऐसा है जिसके नीचे खुद ईसा मसीह ने शरण ली थी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 वाला पेड़ आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर है डोम पाम। आमतौर पर ताड़ या खजूर के पेड़ सीधे होते हैं, लेकिन डोम पाम की शाखाएं ऊपर जाकर 2 हिस्सों में बट जाती हैं। यह दिखने में बहुत ही अजीब और अनोखा लगता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस पेड़ को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे। इसके फल बहुत सख्त होते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि राजा तूतन खामुन के मकबरे में भी इसके फल पाए गए थे, यानी 3000 साल बाद भी इसके फल खराब नहीं हुए थे। इसके फलों का इस्तेमाल पेट की बीमारियों के इलाज और दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। नंबर 4 पर है सिकामोर फिग, जिसे इजिप्ट का जीवन वृक्ष भी कहा जाता है। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में इस पेड़ का स्थान सबसे ऊंचा है। उनका मानना था कि यह पेड़ धरती और स्वर्ग के बीच का रास्ता है। मिस्र की प्रसिद्ध देवी हथोर को सिकामोर की देवी कहा जाता था। इस पेड़ की लकड़ी इतनी ज्यादा मजबूत और सड़न रोधी होती है कि फिरौन की मम्मी रखने वाले ताबूत भी इसी लकड़ी के बनाए गए थे। आज भी मिस्र के गांवों में लोग इसकी ठंडे छांव में बैठते हैं और इसके मीठे फल खाते हैं। तीसरे नंबर पर है सीडर यानी देवदार का पेड़। हालांकि यह पेड़ मूल रूप से मिस्र का नहीं था, लेकिन मिस्र के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मिस्र के राजा इस लकड़ी को लेबनान से खास तौर पर मंगवाते थे, क्योंकि मिस्र में बड़े और सीधे पेड़ नहीं होते थे। राजाओं के आलीशान महल, बड़े बड़े मंदिर के दरवाजे और युद्ध के जहाज इसी सीडर की लकड़ी के बनाए जाते थे। इसके अलावा मम्मी बनाने की प्रक्रिया में इस पेड़ के तेल और राल का इस्तेमाल किया जाता था, ताकि शरीर हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। दूसरे नंबर पर है अकेशिया यानी बबुल का पेड़। रेगिस्तान की तपती गर्मी में जहाँ कोई पौधा जिंदा नहीं रह पाता, वहाँ बबुल शान से खड़ा रहता है। प्राचीन मिस्र वासियों के लिए यह पेड़ रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ की हड्डी था। इसके कांटों और छाल से दवाइयाँ बनाई जाती थीं। इसके तने से निकलने वाले गोंद का इस्तेमाल चित्रकारी के रंगों को जोड़ने और मम्मी के कपड़ों को चिपकाने के लिए होता था। मिस्र के लोग मानते थे कि इस पेड़ में जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य छुपे हैं। और अब वक्त आ गया है हमारी लिस्ट के नंबर 1 पेड़ का, द वर्जिन मेरी ट्री। काहिरा के अलमतारिया इलाके में स्थित यह पेड़ सिर्फ एक वनस्पति नहीं, बल्कि साक्षात इतिहास और आस्था का प्रतीक है। ईसाई और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब मैरी यानी बीबी मरियम और जोसेफ अपने बाल रूप में जीसस यानी ईसा मसीह को लेकर मिस्र भागे थे, तब उन्होंने इसी पेड़ के नीचे आराम किया था। ऐसा कहा जाता है कि जब वे थक कर यहाँ बैठे तो इस पेड़ ने अपनी टहनियों को झुकाकर उन्हें ठंडी छांव दी और उनके पीने के लिए पास में ही पानी का एक मीठा सोता फूट पड़ा। आज भी दुनिया भर से लाखों लोग इस पवित्र पेड़ के दर्शन करने आते हैं। यह पेड़ आज भी हरा भरा है और इसके पत्ते कई बीमारियों को ठीक करने के लिए चमत्कारी माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मिस्र के वो 5 सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक पेड़ जिन्होंने न सिर्फ इंसानों को जीवन दिया, बल्कि इतिहास को भी एक नई दिशा दी।
इनमें से कौन सा पेड़ आपको सबसे ज्यादा अनोखा और रहस्यमयी लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।